अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आजमाइश। मैमून बिन असगज फरमाते हैं कि मैं बगदाद में था, अचानक शोर की आवाज़ सुनी। दरियाफ्त किया कि ये कैसा शोर गुल है। लोगों ने बताया कि आज इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला का इम्तिहान हो रहा है। हज़रत महमून बिन असगज फरमाते हैं, बस मैं भी वहाँ पहुँचा। जब पहला कोड़ा मारा गया तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाह। जब दूसरा कोड़ा मारा गया तो फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब तीसरा कोड़ा मारा गया तो फरमाया कुरान अल्लाह का कलाम है जो मखलूक नहीं। मुझको जी भर के सता ले शौक़ से, मैं ना खोलूँगा खिलाफ़े हक़ ज़बां। जब चौथा कोड़ा मारा गया तो फरमाया हमको हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। सूरह तौबा आयत 51। ओ खुशी या दर्द व गम की दास्तां, सब में शामिल उनका है लुत्फ़ व नेहा। इनकी मर्ज़ी पर मेरी कुर्बान जाँ, अल्लाह अल्लाह में था इस काबल कहाँ है मदद पर जब मक्कीन ला मक्का, फिर करेंगे क्या मेरे नामेहरबां। इस तरह से कुल 29 कोड़े मारे गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला की करामात। जिस वक्त कोड़े लग रहे थे आपके पजामे का ज़रबंद कपड़े का था जो टूट गया और पजामा आपके पैरों नाफ से नीचे तक उतर गया। आप डर गए कि नीचे गिर जाएगा। फ़ौरन आपने आसमान की तरफ देखा और होंठों को हिलाया तो पजामा बहुत तेज़ी से उठकर नाफ तक पहुंचकर खुद ब खुद बन गया और गिरने नहीं पाया। मैमून बिन असगज कहते हैं कि मैं 7 दिन के बाद उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया आप आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह से क्या कह रहे थे। फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके इस नाम के साथ जिससे अर्श आज़म को आपने भर दिया है। अगर आप जानते हैं कि मैं हक़ पर हूँ तो आप मेरा सतर न खुलने दें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला ने इस वाक़या को ख़ुद तफसील के साथ बयान किया है। वो फरमाते हैं कि मैं जब इस मकाम पर पहुंचा जिसका नाम बाबल बुस्तान है तो मेरे लिए सवारी लाई गई और मुझको सवार होने का हुक्म दिया गया। मुझे उस वक्त कोई सहारा देने वाला नहीं था और मेरे पाँव में बोझल बेड़ियाँ थीं। सवार होने की कोशिश में कई मरतबा अपने मुँह के बल गिरते गिरते बचा। आखिर किसी न किसी तरह सवार हुआ और मातसम के महल में पहुंचा। मुझे एक कोठरी में दाखिल कर दिया गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आधी रात का वक्त था और वहाँ कोई चराग नहीं था। मैंने नमाज के लिए मसा करना चाहा और हाथ बढ़ाया तो पानी का एक प्याला और तश्त रखा हुआ मिला। मैंने वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। अगले दिन मुअत्तसम का कासद आया और मुझे खलीफा के दरबार में ले गया। मुअत्तसम बैठा हुआ था। काज़ी अल क़ज़ात इब्ने अबी दवाद भी मौजूद था और इनके हम ख्यालों की एक बड़ी जमीयत थी। मैंने अबू अब्दुर्रहमान अल शाफ़ी भी मौजूद थे। उसी वक्त 2 आदमियों की गर्दनें भी उड़ाई जा चुकी थी। मैंने अबू अब्दुर्रहमान अल शाफ़ी से कहा कि तुमको इमाम शाफ़ी से मसे के बारे में कुछ याद है? इब्ने अबी दवाद ने कहा कि इस शख्स को देखो कि इसकी गर्दन उड़ाई जाने वाली है और ये फ़िक़्ह की तहकीक कर रहा है। मुअत्तसम ने कहा कि इनको मेरे पास लाओ। वो बराबर मुझे पास बुलाता रहा यहाँ तक कि बहुत करीब हो गया। उसने कहा बैठ जाओ। मैं बेड़ियों से थक गया था और बोझल हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि मुझे कुछ कहने की इजाज़त है।
खलीफा ने कहा, कहो। मैंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की तरफ दावत दी है। थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु की शहादत की तरफ। मैंने कहा तो मैं इसकी शहादत देता हूँ। फिर मैंने कहा कि आपके जद अमजद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि तुम्हें मालूम है कि ईमान क्या है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत में से 5वें हिस्सा का निकालना। इस पर मुअत्तसम ने कहा कि अगर तुम मेरे पेश रूह के हाथ में पहले न आ गए होते तो मैं तुमसे तार्ज़ न करता। फिर अब्दुर्रहमान बिन इसाक की तरफ मुखातब होकर कहा कि मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया था कि इस आजमाइश को ख़त्म करो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाहु अकबर, इसमें तो मुसलमानों के लिए कशाइश है। खलीफा ने उलमाए हाज़रीन से कहा कि इनसे मुनाजरा करो और गुफ्तगू करो। फिर अब्दुर्रहमान से कहा कि इनसे गुफ्तगू करो। आगे इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला इस मुनाजरे की तफसील बयान करते हैं। एक आदमी बात करता और मैं इसका जवाब देता, दूसरा बात करता और मैं इसका जवाब देता। मुअत्तसम कहता, अहमद तुम पर अल्लाह रहम करे, तुम क्या कहते हो? मैं कहता, अमीर अल मोमिनीन, मुझे किताब अल्लाह या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ दिखाइए तो मैं इसका कायल हो जाऊं। मुअत्तसम कहता है कि अगर ये मेरी बात कबूल कर ले तो मैं अपने हाथ से इनको आज़ाद कर दूं और अपने फ़ौज व लश्कर के साथ इनके पास जाऊं और इनके आस्ताना पर हाज़िरी दूं। फिर कहता, अहमद, मैं तुम पर बहुत शफ़ीक हूँ और मुझे तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है जैसे अपने बेटे हारून का। तुम क्या कहते हो? मैं वही जवाब देता कि मुझे किताब अल्लाह या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ दिखाओ तो मैं कायल हो जाऊं। जब बहुत देर हो गई तो वो उकता गया और कहा, जाओ, और मुझे कैद कर दिया और मैं अपनी पहली जगह पर वापस कर दिया गया। अगले दिन फिर मुझे तलब किया गया और मुनाजरा होता रहा और मैं सब का जवाब देता रहा, यहाँ तक कि ज़वाल का वक्त हो गया। जब उकता गया तो कहा कि इनको ले जाओ। तीसरी रात को मैं समझा कि कल कुछ होकर रहेगा। मैंने डोरी मंगवाई और इससे अपनी बेड़ियों को कस लिया और जिस अज़रबंद से मैंने बेड़ी बांध रखी थी इसको अपने पजामा में फिर डाल लिया कि कहीं कोई सख्त वक्त आए और मैं बरहना हो जाऊं। तीसरे रोज़ मुझे फिर तलब किया गया। मैंने देखा दरबार भरा हुआ है। मुख्तलिफ ड्योरियाँ और मकामात तय करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ लोग तलवारें लिए खड़े थे, कुछ लोग कोड़े लिए। अगले दोनों दिन के बहुत से लोग आज नहीं थे। जब मैं मुअत्तसम के पास पहुंचा तो कहा, बैठ जाओ। फिर कहा, इनसे मुनाजरा करो और गुफ्तगू करो। लोग मुनाजरा करने लगे। मैं एक का जवाब देता, फिर दूसरे का जवाब देता। मेरी आवाज़ सब पर गालिब थी। जब देर हो गई तो मुझे अलग कर दिया गया और इनके साथ तलखिलिया में कुछ बात की। फिर इनको हटा दिया और मुझे बुलाया। फिर कहा, अहमद,
तुम पर अल्लाह रहम करे, मेरी बात मान लो, मैं तुमको अपने हाथ से रहा करूँगा। मैंने पहला सा जवाब दिया। इस पर उसने बरहम होकर कहा, इनको पकड़ो और खींचो और इनके हाथ उखेड़ दो। मुतसम कुर्सी पर बैठ गया और जलादों और ताज़ियाना लगाने वालों को बुलाया। जलादों से कहा, आगे बढ़ो। एक आदमी आगे बढ़ता और मुझे 2 कोड़े लगाता। मुतसम कहता, ज़ोर से कोड़े लगाओ। फिर वो हट जाता और दूसरा आता, 2 कोड़े लगाता। 19 कोड़ों के बाद फिर मुतसम मेरे पास आया और कहा, क्यों अहमद अपनी जान के पीछे पड़े हो? बखुदा मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। एक शख्स मुझे अपनी तलवार के दस्ते से छेड़ता है और कहता कि तुम उन सब पर गालिब आना चाहते हो। दूसरा कहता, अल्लाह के बंदे, खलीफा तुम्हारे सर पर खड़ा है। कोई कहता कि अमीरुल मोमिनीन, आप रोज़े से हैं और आप धूप में खड़े हुए हैं। मुतसम फिर मुझसे बात करता और मैं इसको वही जवाब देता। वो फिर जलाद को हुक्म देता कि पूरी कुव्वत से कोड़े लगाओ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इस असना में मेरे हवास जाते रहे। जब मैं होश में आया तो देखा कि बेड़ियाँ खोल दी गई हैं। हाज़रीन में से एक शख्स ने कहा कि हमने तुमको औंधे मुँह गिरा दिया, तुमको रोंदा। अहमद रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि मुझको कुछ एहसास नहीं हुआ। इंशाअल्लाह बकिया ऐसा हम कल पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला अपने मोमन, अपने बरगज़ीदा बंदों को ऐसे ही आज़माता है। और मोमन बंदे अल्लाह ताला की हर आज़माइश पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि उनको दुनियावी ज़िंदगी से आखिरत की ज़िंदगी बहुत आला है और उसमें बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ऊपर आई हुई आफ़तें, मुसीबतें, बलाएँ, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला हम सब को 5 गाना वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को बड़ों की अदब, खिदमत और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जहाँ जहाँ जो भी मुसलमान आफ़तों, मुसीबतों, बलाओं, आज़माइशों में है, अल्लाह ताला उन सब की आज़माइशें गैबी मदद से दूर करे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।